नमस्कार दोस्तों। आज हम 10वीं का जो हमारा गणित है उसके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम आज एनसीईआरटी की जो बुक होती है हमारी 10वीं की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये देखिए हमारा एनसीईआरटी की प्रश्नावली 13.1 है, ठीक है। अपनी बुक्स में आप देख सकते हैं जो 10वीं के छात्र हैं। और इस क्लास 10 का है, इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, मैंने अपने इस पे बोर्ड पे लिख रखा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर वो क्यूब है के संकलन, इसका मतलब मिलाकर, उन्हें मिलाकर फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाकार घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का परिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, अब हम इसको ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। देखो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। जैसा क्वेश्चन होता है इनमें पहले फिगर बनाना रहता है। देखो इसमें बोल रखा है कि दो घनाभ है, दो घन है हमारे पास, दो घन है, ये 1 हो गया, ये हमारे पास 2, दो घन ले लिए हमने, ठीक है। और हमें पता है कि घन जो होते हैं, घन के जो वो होती भुजा होती है वो समान होती है। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक यहाँ आंसर लिखेंगे, प्रत्येक घन की, ठीक है, भुजा या फिर हम डायरेक्ट लिख लेंगे, हम भुजा बराबर ए होती है, जो कि समान होती है, ठीक है। और इसका हमें आयतन दे रखा है। हमें पता है कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन पहले लिखेंगे, हमें पता है, यहाँ पे लिखेंगे हमें पता है कि घन का आयतन बराबर होता है a की पावर 3, ठीक है। देखो घन किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल या आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है, जो भी वस्तु जिसकी शेप है, ठीक है, जैसे कि ये है, तो इसकी लंबाई करो, चौड़ाई करो, ऊंचाई करो, तो उसका आयतन निकल जाता है। अब इसका आयतन a की पावर 3, a क्या है हमारा, हमारी भुजा है। तो हमें आयतन कितना दे रखा है, आयतन देखो प्रत्येक का आयतन कितना है, आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर की क्यूब है, ठीक है, दे रखा हमें, दिया है, ओके। तो हम क्या करेंगे, आयतन की जगह हम आयतन लिखेंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब बराबर a की पावर 3, ठीक है। अब देखो a की पावर 3 है, यहाँ भी a की पावर 3 है। फिलहाल सेंटीमीटर क्यूब को मैं यहाँ पर से हटा रहा हूँ, बाद में लिखूंगा, इसका पूरा ड्राइव कर दूंगा मैं कि भाई a की सेंटीमीटर की क्यूब क्यों आई है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो हमारे पास है 64, ओके। 64 की जब हम इसको इसके वो बनाएंगे, 64 के खंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2, ये भी पेन चल नहीं रहा, रेडी ले लेते हैं क्रीमी। 2 से भाग दिया हमारा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से करा, 2 चौक 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक, फिर 2 से 2 दूनी 4, और फिर ये 2 1, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ये हो गए, ये 2 गुणा में 2 गुणा में 2 इज इक्वल टू a की पावर 3। देखो a की पावर 3 है, तो हम 3 3 के ही जोड़े बनाएंगे हर एक समान संख्याओं के। तो हम 3 3 के जोड़े बना देते हैं, इसका और इसका, ठीक है। तो इसका 3 का जब हम 1 बनाएंगे तो 1 लिखते हैं,
यहाँ से हमने दो का 3 बार लिखा ना, गुणा करा, तो 2 लिखेंगे गुणा में। इसके 3 है, इसको 1, ठीक है, बराबर 1 की 3। हमने 3 का जोड़ा बनाया तो इसकी पावर भी 3 ही लिखेंगे, ये ऐसे। ओके, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, ये हमने लिख दिया। उसके बाद 2 गुणा हम 2 करेंगे तो 4, 4 की पावर 3 बराबर a की पावर 3। 3 से 3 कट गया, हमारे पास क्या आया, 4 बराबर a, या मैं बोलूँ a बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इकाई किस में दे रखी, सेंटीमीटर में, तो इसलिए सेंटीमीटर आ गए। a का जब मान हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया तो हमें पता लग गया कि जो उसकी भुजा है ना वो 4 सेंटीमीटर है। तो भुजा, यहाँ पे लिखूंगा मैं, भुजा बराबर है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं फिलहाल इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक, अब मुझे, जब हमारे पास भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर, अब क्या बोल रहा है कि वे संलग्न इसमें मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया गया है। घनाभ, ये एक घनाभ बनाया गया है। देखो, अब इस घनाभ के जब हम बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a, और a बराबर क्या है, 4। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, a, और a बराबर क्या है, 4। तो टोटल दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, इसकी 4 और 4 8। तो हमारा a बराबर यहाँ पर, इसको हम a की जगह b मान लेंगे। b बराबर हमारा आएगा 4 प्लस में 4 = 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी बात करूँ तो ये कितना हमारा, ये भी हमारा कि a का जितना a है, भाई बात सिर्फ ये दोनों जुड़े हैं, बाकी सारी तो चीज़ सेम है ना। यहाँ पे भी a है तो यहाँ पर भी a, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर a है तो a बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर a बराबर कितना है, a बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर a बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा घनाभ बन गया। अब घनाभ में देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, घनाभ घनाभ की लंबाई, ठीक है, L, लंबाई कितनी हमारी इसकी, ये हमारी 8 सेंटीमीटर। ओके, और घनाभ की चौड़ाई, जिसे हम b से डिनोट करते हैं, चौड़ाई कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई, ठीक है, हाइट h, ये कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर थी इसलिए 4 सेंटीमीटर लिखे। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि भाई उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसी घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। हमें पता है, यहाँ पे लिखेंगे, हमें पता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है। देखो, एक पूरा घनाभ है ना, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे तो होता है, देखो L कर देते हैं, है ना। तो लेकिन हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की चीज़ों को लेते हैं। पहले देखो, पहले करेंगे हम लंबाई, इसमें देखते हैं लंबाई करेंगे कितने। पहले ये चीज़ देखो कि ये घनाभ है, घनाभ उसके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं ना। तो हमें 6 चीज़ चाहिए, तो 6 चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, सभी का लिख देंगे। पहले इस वाले फेस को देखेंगे, इस वाले फेस को हम, इसमें क्या है, इसमें a बराबर कितना है, 4 है। यहाँ पर a बराबर कितना है, 4। यहाँ पे a बराबर कितना है, 4। यहाँ पे सारे में 4। और ये वाले पार्ट, ये a है, ये b है, सेम है ना। तो पहले हम इसका लिख लेते हैं। इसका कितना हुआ, a, ये है लंबाई, हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पर चौड़ाई है हमारी, इसको कर देते हैं हम लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये होगी हमारी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस, या फिर हम ऐसे करते हैं, इसका डायरेक्ट ही हम इसका आंसर लिख दे, वो
वैसे लंबा हो जाएगा। हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे, इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई देखो L गुना बी प्लस बी और H प्लस H और L, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 ब्रैकेट में सही L बी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुना में लंबाई। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि हमारा फॉर्मूला है, तो यहाँ लिखेंगे तो 2 जो मान है वो रख देंगे। L का मान है 8 गुना में, B का मान है 4 तो 4 रखेंगे प्लस में B का मान फिर 4 है 4 रखेंगे गुना करेंगे। उसके बाद H का मान 4 है तो 4 रखेंगे प्लस H का मान 4 है तो यहाँ पर 4 रखेंगे गुना L का मान 8 है तो यहाँ पर हम 8 रखेंगे। ओके, अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते, जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं 2 ब्रैकेट, इसको 8 चौक 32, यहाँ पे लिखूँगा 32 प्लस 4 चौक 16, 8 चौक 32, इसको 32 लिखूँगा। ठीक है, अब इसको आगे से सॉल्व कर दूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा यहाँ पर, 2 यहाँ पे, ये 2 ब्रैकेट से बाहर होगा। ठीक है, और 32 में 16, 32 और 32 कितने हो गए 64, यहाँ पे लिखूंगा मैं 64 प्लस यहाँ पे लिखा 16। ठीक है, अब मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हमारा आ गया 2 ब्रैकेट में 64 प्लस के 16, ये आ गया। अब इनको जोड़ेंगे हम, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 0। ठीक है, और हासिल पाई 1, 6 7 8 आ गया ब्रैकेट, और यहाँ पर 2 बराबर। अब 2 गुना में 80 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 160 सेंटीमीटर। हमने क्या लिखा रहा क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्यूब। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोबारा देखो एक बार, देखो हमारे पास 2 घन हैं, हमें पता था कि हमारे पास 2 घन हैं, तो प्रत्येक घन का हमने निकाल लिया कि हमारे पास क्या मिलेगा हमें कि 4 सेंटीमीटर उसकी प्रत्येक भुजा है। घन था हमारे पास, घन का हमने क्या करा, आयतन का फॉर्मूला पुट करा। देखो यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला पुट करा था पहले, आयतन 64 सेंटीमीटर, आयतन a की पावर 3 था, 64 बराबर a की पावर 3 करा, तो यहाँ तक काट पीट के हमारा आंसर आ गया था 4 सेंटीमीटर भुजा। देखो हमें पता था कि भाई उन्होंने बोला है क्वेश्चन में घनाभ बनता, देखो उन्हें मिलाकर, फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। तो ठोस घनाभ हमने एक फलक मिला दिए, इनके दोनों जोड़ दिए तो एक घनाभ बन गया। ठीक है, और जब घनाभ बन गया तो उसके बाद उसके बोल रहा है उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या चाहिए, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें चाहिए, तभी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले घनाभ की लंबाई देखो यहाँ पर 4 थी इतनी, तो दूसरे बॉक्स जो दूसरा घन था उसको यहाँ पर रखा, तो 4, इसकी टोटल कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर हम घनाभ की चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई तो हमारी कितनी थी 4 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई कितनी थी, ये भी हमारी थी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अब बात आती है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई L गुना में B करते हैं, प्लस में चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, V गुना में H करते हैं, और ऊंचाई गुना में ये हमारी चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये फॉर्मूला बन गया था हमारा 2 ब्रैकेट में L गुना B गुना में H प्लस में HL। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला में हमने सारी वैल्यू रखी और हमारा आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर। चलो तो अब हम अगला क्वेश्चन देखें।